पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। 100 इंडेक्स में तारीखी मंदी के बाद बेहतरी। इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स तक गिरने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बहाल। दौराने कारोबार 100 इंडेक्स में 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग 1 घंटे तक मुअत्तल रही। अमेरिका की तिजारती जंग दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। चीन की स्टॉक मार्केट में 6% तक कमी। जापान, हांगकांग और जनूबी कोरिया के मार्केट्स में भी शदीद मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट में 7% तक नुकसान। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत की स्टॉक्स में भी गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए। मुंबई स्टॉक मार्केट में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 3.9% नुकसान रिकॉर्ड किया गया। भारत की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4% से ज्यादा गिरावट। 13 बड़ी कंपनियों को 19 खरब रुपए का खसारा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 6,000 अरब रुपए से ज्यादा। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई तो फैसला नहीं कर सकेगी। वकील वजारत दिफा ने कहा, सिविलियन किसी फौजी तंजीम को नुकसान पहुँचाएगा तो आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, FIR कैसे कटती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट ने इरसा के चोलिस्तान और थल कैनाल के लिए पानी की दस्तयाबी और तकसीम से मुतालिक सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 18 अप्रैल तक विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरो ने कहा, सिंध पर कैनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। निगरान दौरे हुकूमत में इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। अब हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका। अब मुतनाज़ नहरों की तामीर नहीं हो सकती। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी। मुख्तलिफ तरामीमी ऑर्डीनेंस और बिल्स पेश किए जाएंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा, मुर्तज़ा वहाब MKM के इंतखाबात के बॉयकॉट पर मेयर कराची बने। अब आप अपने एहतसाब की तैयारी करें, 5 साल का जवाब देना होगा। बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेयर कराची गवर्नर के खिलाफ बयान देकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कराची के सरपरस्तों का एक भी बयान डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। ये 12 मई का कराची नहीं, पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया। MKM ने जाती मफादात के लिए शहर का बेड़ा गर्क किया। कामरान टेसोरी कहते हैं, मेयर मेरे पास आए, इख्तियारात दे दूंगा। मैंने गवर्नर से मदद नहीं मांगी क्योंकि उनका हाल मुझे पता है। हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। गवर्नर सिंध अपने तर्जुमान के जरिए नहीं, खुद बात करे। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में तकरीबन 2000 मेहमानों की शिरकत मुतवक्के है। कुछ MOUs को कंफर्म किया जाएगा। मुआहिदे भी होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया जाएगा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपने मादनी वसाइल को बरूएकार लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के मसले को समझने की ज़रूरत है। अमनो अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दर अंदाजी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाना होगा। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का मसला नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत और मुनज़्ज़म करना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में हम आहंगी और मुस्बत हम ख्याली की ज़रूरत है। ये भी ठीक है कि जमानत के फैसलों में बास अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी के 9 मई से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। फर्ज कर लें जमानत का फैसला वापस ले लें, फिर क्या होगा? ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में वकील पंजाब हुकूमत ने नए अदालती ऑप्शंस पर हिदायत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील को कल तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी के जज से 9 मई मुकदमात की मुंतकली से मुतालिक अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार रखा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर पंजाब और जुडिशियल अफसर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस का असर ज़ाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में लाहौर गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोधा, शेखपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है पंजाब के हर बड़े शहर में जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी 11 जाने ले गई। जड़ावाला के इलाके में तेज रफ्तार बस ने रिक्शा सवार फैमिली को कुचल दिया, जहां बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गश्त पर मौजूद 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इजहार अफसोस।